2015 में आई ये मूवी इंडिया में फिल्म के इंडस्ट्री में तहलका मचा दी थी। इस मूवी में ऐसे वीएफएक्स यूज किए गए हैं जिसे बाकी मूवी मेकर देखकर सोच में पड़ गए थे कि ये सिंपल वीएफएक्स तो हम भी यूज कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ये आइडिया एस शंकर के दिमाग में आया और उन्होंने इस मूवी में यूज किया। जी हाँ दोस्तों, एस शंकर जो कि आई मूवी के डायरेक्टर है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आई मूवी के बिहाइंड द सीन के बारे में बात करेंगे, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। तो इसलिए इस मूवी के हर एक सीन के बिहाइंड द सीन अगर आपको देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा दिखाया गया है, यानी कि नेचर के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि कितने खूबसूरत तरीकों से इस जगह को दिखाया गया है। और इस मूवी में ये सारे सीन को देखकर सभी लोग चौंक गए थे कि ये सीन कहाँ का है, लेकिन बाद में जब सभी को पता चला ये सीन चाइना का है, तब चाइना वाले भी चौंक गए, क्योंकि चाइना के ऐसे कई ट्रेवलिंग एजेंसी है जिसे इन सारे जगहों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन एस शंकर ने इन सारे जगहों को ढूंढा और अपने फिल्म में कुछ इस तरीके से यूज किया। और उसी का एक एग्जाम्पल है जो आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो, ये रेड सी के बारे में। ये रेड सी एक खास मौसम में चाइना में दिखता है, जिसे आप बिना एडिटिंग के आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और एडिटिंग के बाद कुछ इस तरीके से इसे यूज किया गया था। तो इन सारे बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बिहाइंड द सीन की तरफ। ये साइकिलिंग वाला सीन आपको याद ही होगा, क्योंकि मूवी में इसे काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। इस वाले सीन की पूरी शूटिंग भी चाइना में ही की गई थी। और इस साइकिलिंग वाले सीन को शूट करने के लिए एक खास तरीके से साइकिलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जो कि इतनी ऊंचाई में इस सीन को काफी परफेक्टली कर सके। अब हम बात करते हैं इस मूवी के सबसे बेहतरीन सीन के बारे में, जो कि आपको मूवी में थोड़ी सी फाइट देखने मिली होगी, और वो भी इस ट्रेन पे कुछ अलग तरीकों से। वैसे तो इस मूवी की शूटिंग विशाखापट्टनम में हुई थी, लेकिन एडिटिंग करने के बाद ये सीन भी चाइना का ही लग रहा था। इस सीन को शूट करने के लिए बाकी मूवीज का आइडिया नहीं लिया गया था, बल्कि इसे रियल में चलती ट्रेन पे शूटिंग किया गया था। इस सीन की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जहाँ पर विक्रम सर इस चलती ट्रेन में अपना एक्शन परफेक्टली कर रहे हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं था, माना कि ट्रेन एवरेज स्पीड से चल रही थी, लेकिन तो भी इस सीन को शूट करते समय खतरा हमेशा बना हुआ था। अब हम इस वाले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपने मधुमक्खी की एक कमाल की एंट्री देखी होगी, जहाँ पर इस सीन को शूट करने के लिए आप देख ही सकते हो कि कैसे इनके ऊपर अलग अलग तरह का स्टिकर लगाया गया था, और उसके बाद वीएफएक्स की हेल्प से इसे चेंज कर दिया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि इस सेट में ऐसा क्या कमाल की बात है, लेकिन इस सेट को कोई भी वीएफएक्स के तौर पे नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे असलियत में 1 एकड़ के जमीन पर बनाया गया था, जहाँ पर इस सेट को बनने के लिए टोटल 6 महीने का समय लगा था। और इस सेट पे सिर्फ गाने की शूटिंग नहीं हुई थी, उसके साथ साथ ऐसे कई मेन सीन भी है जिसे यहाँ पर शूट किया गया था। जहाँ पर आपने अगर इस सेट को गौर से देखा होगा तो इस सेट में कुछ अलग ही लुक दिया गया था, जहाँ पर दानव और कई सारे बैलों का भी यूज किया गया था। तो अब हम चलते हैं विक्रम सर के ये वाले किरदार की तरफ, जहाँ पर एस शंकर ने इस मूवी में इस किरदार को डालकर कुछ अलग ही करने को सोचा था, और उनका ये प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल भी निकला था। लेकिन इसके लिए विक्रम सर को काफी हद तक पापड़ झेलने पड़े थे, क्योंकि इस वाले किरदार को शूट करने के लिए इन्हें काफी हद तक अपना वेट लॉस करना पड़ा था। आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इनका कितना वेट लॉस हो गया था, और ये काफी हद तक पतले भी हो गए थे। और यही एक ऐसा कारण था जो कि अपने सेट पे ये अपनी फैमिली को नहीं आने देते थे। और मैं आपको बता दूं, इस वाले कैरेक्टर को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए उन्होंने वेट लॉस तो किया ही था, लेकिन उसी के साथ आप इनके मेकअप को देख ही सकते हो, जो प्लास्टर के हेल्प से इनके ऊपर लगाया जा रहा है। विक्रम सर ने बताया था जब इस कैरेक्टर का शूटिंग होता था तो उनको 5 से 6 घंटा सिर्फ एक चेयर पे बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके कमर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी। और उसके बाद जब इस सीन की शूटिंग हो जाती थी तो इस मेकअप को उतारने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे। और जैसे कि अगर आपको मूवी याद होगी तो विक्रम सर ने जिन जिनको अपने टारगेट में लिया था उनका भी मेकअप कुछ इसी तरीके से हुआ था। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में, क्योंकि ऐसे कई सारे व्यूअर है जिन्हें इस मूवी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मैं इस मूवी का समरी आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता है इस फिल्म के स्टार्टिंग में विक्रम सर एक बॉडी बिल्डर होते हैं, और उसी के कुछ समय बाद एक मॉडल बन जाते हैं, और मॉडल से एक काफी अच्छे एक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन इन सारे सक्सेस को उनके कुछ खास लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए विक्रम से उन्हें कुछ बदला लेना था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्हें कैसे जबरदस्ती किडनैप करके वायरस का एक इंजेक्शन लगाया गया था, और इसी के कारण विक्रम का ये लुक का इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर उसके बाद था क्या, विक्रम ने ठान लिया था कि जो लोगों ने मेरे को ऐसा बनाया है उनको तो मैं एकदम खत्म कर दूंगा। और यही था मूवी के शुरू से एंड तक का कहानी, जिसमें विक्रम एक एक करके उन 5 लोगों को मार देता है। इस मूवी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, जिसमें एस शंकर को आप देख ही सकते हो कि इन्होंने कितना मेहनत किया है। इन्होंने इसी के साथ ऐसे कई सारे बड़े मूवीज भी बनाए हैं, जिसमें शिवाजी द बॉस भी इन्होंने ही क्रिएट किया है। तो आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन को देखकर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे यकीन है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। और इसके बाद आपको कहीं भी स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लेफ्ट या राइट में एक ना एक वीडियो आता ही होगा। तो प्लीज उसे क्लिक कीजिए और अपना प्यार वहाँ पर भी दिखाइए। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।